देखना इसको, ये क्यों बनाए गए हैं? ये मिट्टी रोकने के लिए, और ये पानी को भी रोक के नीचे धरती में पहुंचाते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा था कि ये नाला अगर मान लो हम नहीं बनाते तो क्या होता कि नाला गहरा होता चला जाता और मिट्टी जो है काटती चली, है ना। तो इससे क्या क्या फायदे हैं? मिट्टी को भी रोका इनने। अब इसकी जरूरत क्या है कि जैसे ये टूट गए हैं ना, तो इनको रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है ना। अभी भी पानी, अब मिट्टी तो रुक गई है ना। अब क्या हो रहा है कि जब हो गए पूरे भर गए हैं तो ना तो मिट्टी रुकेगी और ना ही पानी रुकेगा, ठीक है ना। इनको रिपेयर करने की जरूरत है, जो टूट गए हैं वो, ये तो भर गए हैं ये, है ना। अब इनको अगर थोड़ा सा उठा देंगे कुछ तो फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। अब इसमें एक खास चीज़ देखने को मिल रही है हमको कि ये देखो, इसका जो है ये नीचा वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? बॉटम, तल बोलते हैं इसको, है ना। मसला आप भी देखेंगे, है ना। इसका एक सिद्धांत है ये बनाने का, यहाँ बड़ा बहुत ही अच्छा मतलब जो इनने बनाया है, ये जब भी बनाया है, और इसके फायदे भी है। देखिए अब पूरी मिट्टी रुकी है, वो पूरा पानी यहाँ पर अंदर गया होगा, ठीक है ना। इसमें देखो, इसका जो तल है, इसका बॉटम इसके टॉप के बराबर है, उसका जो है उसका जो ऊपर है, टॉप जो है ऊपर वाला, वो इसके बॉटम के तल के बराबर है। तो ये सिद्धांत चलता है मोटा कि इसको ऐसे ही बनाना पड़ता है, ठीक है ना। इधर नीचे वाले, अब ज्यादा अपन नीचे नहीं जा सकते, आपको नजदीक नजदीक बनाना पड़ेगा, तब तो आएगा, नहीं तो पता लगा कि बहुत हाँ। तो ये जो है, या फिर नीचे जाएंगे तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा कुछ भी, यानी इसका ऊपर वाले का जो है, जो तल रहता है या बॉटम रहता है, वो नीचे वाले के टॉप के बराबर होता है। और ये तो इससे फायदे समझ गए ना आप। ये नाला बढ़ता जाएगा, ये नाले को बढ़ने नहीं देना है हमको। मिट्टी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही क्या है, बहुत जरूरी चीज है मिट्टी। मिट्टी के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसको रोकने के लिए मिट्टी को और उसको रोकने के लिए बनाया, ठीक है। तो ये बहुत ही वैसे भी सुंदर लग रहा है ना। इधर हरियाली है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, पानी वानी आता है तो यहाँ चट्टान है, तो मिट्टी घुल गई है यहाँ पे, है ना। पानी यहाँ पर अभी भी पानी यहाँ है ना। पहले आप लोग ये बताइए, और बहुत जल्दी बताने का है, क्योंकि पहले से ही आपको बहुत ज्ञान मतलब जो है इस बारे में मिलता आया है, तो इसके पहले की अनुभूति क्या हम कर चुके हो आप लोग, है ना। तो पानी कैसे आता है बताइए, बरसात कैसे होती है? कहाँ से? पेड़ क्या करते हैं? कोई सब पेड़ों के नाम पे मतलब छोड़ देते हो कि कोई भी प्रभावित हो जाए उसी के पेड़ों से सब, और पेड़ों के बारे में पेड़ों से सब, ऐसा नहीं ना। पानी कैसे आता बताओ ना, कैसे क्या होता है, क्या प्रक्रिया है? हाँ, आप ध्यान से ये देखिए, इधर ध्यान दो आप। समुद्र से, समुद्र का पानी, नदियों का पानी, नालों का पानी, डैम का पानी, और जहाँ जहाँ पानी के सोर्स है ना, वहाँ का पानी गर्मी के दिनों में या जब भी धूप तपती है तो भाप बन के उड़ता है। इधर ध्यान देंगे आप, भाप बन के ऊपर उड़ता है ना। ऊपर उड़ता है, फिर क्या बनते हैं उसके? बादल, संघनित होता है बादल बन के। फिर बादल क्या, हवा की दिशा में जिधर जिधर हवा चलती है उधर उड़ते हैं बादल। फिर पानी कहाँ गिरता है? पानी जहाँ पर पेड़ अधिक है। तो पेड़ क्या करते हैं? जादू करते हैं कोई? नहीं। तो फिर क्या कारण है? आकर्षित कैसे करते हैं भाई? कोई चुंबक होता है क्या उनमें? नहीं। फिर क्या होता है? हाँ। नहीं, क्या है कि क्या होता है उसमें? कुछ नहीं होता। सिर्फ होता क्या है कि जहाँ पर पेड़ पौधे जंगल ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर तापमान कम होता है। बताया था ना मैंने, तापमान कम कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं। कैसे करते हैं बताएंगे। तो वहाँ पर तापमान कम होता है। तो जहाँ पर ठंडक मिलती है तो वो भाप, देखोगे ना आपने, भाप अगर निकलती है तो कहीं ठंडक मिली तो वो पानी बन जाती है ना। तो जहाँ पर ज़्यादा ठंडक मिलेगी, इधर ध्यान देंगे आप लोग सब, जहाँ पर ज़्यादा ठंडक मिलेगी वहीं पर ही बरसात होगी, ठीक है ना। सामान्य तौर पे यही होता है। कहीं कहीं कभी कभी रेगिस्तान में भी बरसात होती है ना, जहाँ पेड़ पौधे नहीं है। तो ये भी सब चलता है। लेकिन आजकल एक और ये बहुत बड़ा खतरनाक मतलब जो है
जो पर्यावरण में जो स्थिति बन रही है, जलवायु परिवर्तन बोलते हैं, है ना। तो जलवायु परिवर्तन क्या है कि जैसे हम पेड़ वेड़ सब काटते जा रहे हैं ना, और जितने मतलब जो है वाहन वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, फैक्ट्री बढ़ती चली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रही है, हमें एसी लगा रहे हैं, बहुत सारे तो क्या हो रहा है कि तापमान बढ़ता चला जा रहा है। क्या का पर्यावरण का, वातावरण का सब पूरा तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो जहाँ तापमान बढ़ने के कारण और ये पेड़ों की कटाई के कारण इसका असर क्या है, पूरी दुनिया में पड़ रहा है। सारे मतलब चाहे वो बर्फीले समुद्र हो, चाहे बर्फीले पहाड़ हो, सब पर पड़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं ना, पूरा इसको बोलते हैं वैश्विक तपन, है ना। तो तपन जो है हर साल जो है कुछ ना कुछ तापमान में वृद्धि हो रही है। मैं अभी पढ़ा था 10-12 दिन 15 दिन या महीना भर पहले पढ़ा था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में औसत तापमान से 10 से 20 डिग्री ज़्यादा तापमान, मतलब हद हो गई, 10 से 20 डिग्री तापमान ज़्यादा वहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे स्विट्जरलैंड की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर बोले सब पूरे रिसोर्ट खाली है, क्यों कि वहाँ पर बर्फ़ नहीं जम रही है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन के किस कारण हो रहा है, सब जंगल कटने और ये सारी फैक्ट्रीज़ और ये जितना वाहन वगैरह जो भी बढ़ रहे हैं ना अपने, इसके कारण ये सब हो रहा है, प्रदूषण बढ़ने के कारण, ठीक है। तो पानी सामान्य तौर पे कहाँ गिरेगा, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा है, ठीक है। अब पानी गिरने की जो बात आई तो वहाँ पर भी पेड़ पौधे, अंत में पेड़ पौधे आए। पानी तो भाप बन के उड़ के ऊपर बादल बनते हैं, बादल कहाँ बरसते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे होती हैं, जहाँ पर उनको तापमान कम मिलता है या ठंडा होता है। अब यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो बात आपको बतानी थी वो ये है कि देख रहे हैं आप, इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है, ये बीच में नाला दिख रहा है ना। ये नाला इधर नीचे गया है, तो वो जो उधर नीचे जो नदी है कि नहीं, कौन सी नदी बोलते हैं उसको, नदी का नाम क्या है? अरे जो नदी बहती है कि नहीं अपने गेस्ट हाउस के पास से, वो क्या नाम है? कोई नाम ही नहीं है, देवगढ़ नदी क्या है, कोई नाम है क्या सरपंच साहब? देवगढ़ नदी बोलते हैं, देवगढ़ नदी ये अलग नदी है, ये सूरजकुंड में सूरजकुंड तरफ से अलग है। और वो जो गेस्ट हाउस वाला उधर से आया है, तो ये भी तो उसी एक में मिल जाते हैं, सब एक में मिलते हैं ये सब पूरे, ठीक है। तो ये जाके कहाँ मिल रहा है, पानी आपको यहाँ दिख रहा है, उधर ऊपर नहीं है पानी, है ना। अब बड़े अच्छे से हम समझेंगे यहाँ पर कि पानी जो है, जो नदी नालों में जो पानी रहता है, आता है, या कुओं में, तालाबों में वो डैम छोड़ के, जहाँ पर अपन नदी को रोक के, नाले को रोक के डैम बनाते हैं, उसमें तो वही नदी का पानी आएगा, नाले का पानी आएगा, वो इकट्ठा होगा, ठीक है। लेकिन जो है कुओं में, जो बंद तालाब है जिनमें बाहर का पानी नहीं आता, कुओं में, तालाबों में, नदियों में, नालों में ये जो बहाव है पानी का, और ये पानी कैसे आता है, और ये कैसे आता है, और ये इसमें बहाव कब तक के रहता है इसमें, और बहाव क्यों बंद हो जाता है, कुओं में पानी क्यों समाप्त हो जाता है, और इसका बहाव क्यों बंद होता है, ये कोई बताए। और पानी कैसे आता है, तो पहले तो यही बता दो आप, जल्दी बताओ आप, कैसे आता है पानी, ये पानी कहाँ से आता है? बरसात का पानी गिरता है ना, उससे आता है, लेकिन कैसे आता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। तभी तो हम पेड़ पौधों के महत्व को जानेंगे, ठीक है ना। तो कैसे आता है पानी, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या? अरे जो आता है वो बताओ ना भाई, कहाँ से आता है पानी नदी नालों में? आप लोग जैसा ऐसा लग रहा है जैसे डर गए हो मेरी बात से, डर गए क्या? तो फिर क्यों बता, बोल क्यों नहीं जाओ आप लोग? और ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये पानी? पहाड़ों पे जब पानी गिरता है तो वो नीचे की ओर बहता है, और नीचे की ओर बहता तक जमा होता है। ये कुछ तो बताया इनने कि पानी जब बरसात का गिरता है तो नीचे की ओर बहता है। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ये जो बात है ना, ये बात अगर आपने समझ लिए तो आप पेड़ पौधों को काटना बंद कर देंगे, या मतलब जो काटेगा तो उसको मना भी करेंगे आप, ठीक है ना। देखो इधर पहाड़ दिख रहा है, इधर पहाड़ दिख रहा है ना, पानी गिरा, इधर जंगल है, दोनों तरफ जंगल है, ठीक है। तो जब पानी गिरता है, बरसात का पानी, चाहे वो धीमी गति से गिर रहा हो, तेज गति से गिर रहा हो, या फिर मूसलाधार गिर रहा हो,
तो जैसे ही पानी पत्तियों पर गिरेगा तो क्या होगा, पानी का वेग जो है ना उसको वो रोक लेगी, पत्तियां डालियां रोक लेगी। तो नीचे कैसे गिरेगा, वो बूंद बूंद टपकेगा, टपक टपक के गिरेगा, और टपक टपक के गिरेगा तो क्या होगा, वो जमीन के अंदर जाएगा। अब लगातार बरसात हो रही है, जून में से पानी चालू हुआ, 1 महीना गुजर गया, तो ये पानी जब लगातार गिरेगा तो धरती के अंदर नीचे जाता जाएगा, ठीक है ना। तो पहले 4 फीट जाएगा, फिर 10 फीट, फिर 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट, और जहाँ तक के मिट्टी है वहाँ तक के बड़े आसानी से चला जाएगा। इसको क्या आप कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा ऋतु के पानी को धरती के अंदर संग्रहित करना। ये कौन कर रहा है, पेड़ पौधे कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अगर बाय द वे वो वहां नहीं रहते तो क्या होता, बरसात होती तो पूरा पानी बहता और मिट्टी को भी साथ में लेके नीचे चली जाती, ठीक है ना। और जब मिट्टी नीचे जाती तालाब में आती, तालाब से जाती नदी में जाती, है ना, नदी को उथली करती, फिर जब थोड़ा ही पानी आता, जब उथली नदी होती है ना तो थोड़े से पानी बाहर जाता, बाढ़ आती तो वो हमारे खेतों में घुस जाता पानी। ज़्यादातर ये जो गंगा नदी है और जमुना नदी है ना, यहाँ पर ऐसे ही होता है, जो बहुत सारी बर्बादियाँ होती है ना, बहुत सारे लोग मतलब जो है प्रभावित होते हैं उससे, खेती प्रभावित होती है, उनका वो पानी तो हज़ारों हेक्टेयर में फैलता है ना। यहाँ तो कुछ है नहीं, अपन लोग तो बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो पानी क्या होगा कि वो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मिट्टी को बहा के लाएगा और वो नदियों को, नालों को उथली करेगा। एक और चीज़ है, जैसे ये जो नदी दिख रही है ना, तो कहीं कहीं डोह हो गए, डोह समझते हो आप लोग? डोह क्या होते हैं, जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा रहता है। गाँव में हमारे जितने गाँव हैं, ज़्यादातर गाँव में स्विमिंग पूल पाए जाते हैं क्या, होते हैं क्या, नहीं। अब हम लोग जो तैरना कहाँ सीखते हैं, वो डोह में सीखते हैं कि नहीं। आप लोगों को आता है तैरना, कितने लोगों को आता है तो सब लोग डोह से तैरना सीखें, है ना, डोह से तैरना। मैं भी मतलब डोह से तैरना सीखा हूँ, है ना, मैं भी गाँव का रहना, ठीक। अब देखिए कि डोह से तैरना सीखे आप। अब ये मान लो पेड़ पौधे नहीं है, यहाँ से मिट्टी बह के गई, कहाँ चली गई, नदी में गई, और फिर डोह को भी उथला कर देगी वो, तो क्या होगा कि डोह हमारे उथले हो जाएंगे, फिर कहाँ तैरोगे भैया, है क्या कहीं तैरने का स्थान, स्विमिंग पूल है नहीं हमारा। तो फिर हमारा जो हम तैर, जैसे गांव के पहले मतलब ये माना जाता था कि गांव के हर बच्चे को तैरना आता है ना, तो वो कहाँ तैरना सीखते हैं, वो डोह। और ये ऐसा करने से क्या होगा, पेड़ पौधे कट जाने से वो डोह उतले। अब फिर उसके बाद डोह की और एक खासियत होती है कि डोह में मवेशी पानी पीते हैं, ज़्यादा दिनों तक के पानी रहता है उनमें। फिर और क्या खासियत होती है कि वन्य प्राणी भी पानी पीते हैं वहाँ पर, ठीक। तो ये नुकसान है। अब गया पानी कहाँ, 1 महीने बरसात हुई, यहाँ पर आ गया पानी, नीचे धरती में गया, है ना, लगातार बरसात हो रही, तो धरती क्या होगी, इससे सरोबार हो जाएगी। सरोबार मतलब पानी से संतृप्त हो जाएगी, संतृप्त यानी पूरी धरती भर जाएगी। अब वो पानी जो है संतृप्त होना समझते कि नहीं समझते, है ना, सैचुरेटेड बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में आता क्या, नहीं, अंग्रेजी समझते हो, हिंदी समझते हो ना। तो यानी संतृप्त हो जाती है, और उसको ज़्यादा सरल भाषा में बोलो तो सरोबार होती है। और सरोबार होती है तो उसका जो पानी रहता है वो जितने फीट तक के गए, तो ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है पानी और गिरता है, तो वो पानी, नीचे वाला पानी कहाँ निकलेगा, जैसे ये यहाँ पर गिरा है पानी, यहाँ पर धरती के नीचे गया तो यहाँ निकलेगा, कहाँ, ये यहाँ नाले में, उधर से आया वाला ऊपर निकलेगा। तो ये पानी इसको क्या बोलते हैं, उसको पतझर, सीपेज। ये पतझर से ये पानी जो नीचे जाता है ये निकलता है, और यही पानी नालों में आता है। और ये पतझर जब तक के चलती है तब तक के नालों में पानी रहता है ना। और नदियों में भी यही पानी जाता है, नदियों में भी वो पतझर का पानी आता है। जैसे उस पहाड़ से, वो पहाड़ है ना उधर, तो वो पहाड़ से ही नदियों में ये सब पानी आता है। अब बरसात के दिन चले, है ना, तो बरसात 4 महीने हुई, तो बरसात के दिनों तक के तो ये चलता रहेगा, ये पानी चलता रहेगा ना, क्योंकि पानी गिरता रहेगा लगातार। लेकिन ये कब बंद होगा, दिसंबर में बंद हो जाता है, जनवरी में बंद हो जाता है ना, जनवरी में बंद होता है, फरवरी में, मार्च में, और गर्मी में एकदम। पहले क्या होता था कि जब मैं 90 में यहाँ आया था, 89 में यहाँ देवगढ़, मैं यहाँ पर सन 87 से मैं 91 तक के रहा हूँ, तो देवगढ़ मेरे पास में जैसे रंजा साहब है,
वैसी मैं भी रहती हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं देखा करता था जो कन्हान नदी है ना, कन्हान नदी और जो पेंच नदी है हमारे, और ये भी हमारे की बहुत सारी नदियाँ, गाँव में बहने वाली भी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ भी पहले 12 महीने बहा करती थी, 12 महीने बहा करती थी, है ना। लेकिन बाद में सन 90 के बाद में मैंने देखा पेंच नदी भी मतलब धारा तोड़ दी, है ना। मतलब उसको गर्मी के दिन में सूख गई वो, कहीं जगह जगह थोड़ा सा पानी रहता, जगह जगह पानी रहता था, लेकिन जो अधिकांश उसके बहाव पूरा बंद हो गया, इसलिए जो हमारी छोटी नदियाँ वो भी बंद हो गई। तो ये क्या कारण है? इसका कारण हम ढूंढते हैं। क्या होता है कि जैसे मैंने बताया आपको कि बरसात के दिन में तो ये पतझड़ चलते रहेगी, बरसात के दिन में ये पतझड़ चलते रहेगी। अब बरसात खत्म हुई तो क्या होगा, मान लीजिए इसके अंदर पानी गया, जितना भी पानी गया, अगर बिरला जंगल है तो कम पानी जाएगा, ध्यान रखना। बिरला जो घना जंगल नहीं रहेगा वहाँ ज़्यादा पानी जाएगा, इधर ध्यान देंगे आप लोग। बिरला जो जंगल है, आप लोग दोनों में तो यहाँ आ जाओ आप लोग, चल चल दोनों उठो, क्यों उठाओ, यहाँ बैठो, दोनों उठो आप लोग, दोनों दोनों उठो उठो बेटे, उठ जाओ। एक तो आप लोग जिसका कोई जैसे इधर बैठो, क्या होगा कि पानी जब तक के बरसात है तो तब तक ही तो बहते रहेगा, है ना। और एक और खासियत है कि जितना घना जंगल होगा तो उतना पानी ज़्यादा नीचे जाएगा, ठीक है ना, उतना पानी होगा। अब मान लीजिए, चलिए हम सोचते हैं कि बिरला जंगल है, तो बिरला जंगल है तो क्या होगा कि सूरज की किरणें, बरसात खत्म हुई तो सूरज की किरणें पड़ेगी, तो सूरज की किरणें पड़ेगी तो क्या होगा कि पहले 1 फीट नीचे जाएगा पानी, सूखेगा ना, घास बनेगा, 2 फीट, फिर 4 फीट, फिर 5, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, ऐसा जाता जाएगा। तो जैसे जैसे वो सूखता जाएगा पानी तो उतनी उतनी पतझड़ वो खत्म होती जाएगी, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्यों पानी चल रहा है कि इसकी पतझड़ जो है, पानी अभी धरती का जो है वो क्या बोलते, वाष्पीकरण होकर उड़ा नहीं है, ये पतझड़, यानी अभी धरती नीचे इस इतने गहराई में अभी क्या है, संतृप्त है, ठीक है ना, पानी वो निकल रहा है। अब ये भी जब ज़्यादा नीचे सूखेगा तो ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर जिस स्थान पे ज़्यादा खुला होगा, जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जल्दी सूख जाएगा पानी, और जल्दी उसका बहाव बंद हो जाएगा, सीपेज बंद होगा, और जब सीपेज बंद हो जाएगा तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा कि इसका बहाव भी बंद। इसी तरह से हमारे जो कुएँ हैं, जो बंद तालाब जो होते हैं, वो उनमें भी पतझड़ जो चलती है वो भी मतलब जो नीचे जाते जाएगा, सूखते जाएगा, तो पानी उसका पतझड़ बंद होगी तो पानी का बहाव भी बंद हो जाएगा, कुओं में पानी खत्म हो जाएगा। अगर मान लो बहुत घना जंगल है, पेड़ पौधे ज़्यादा है, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे जाएगा। तो पहले क्या होता कि साल भर पुर जाता था, वो पुर जाता था मतलब यानी साल भर मतलब उसकी पतझड़ बनी रहती थी, यानी सूखता नहीं था नीचे तक के जाते जाते। क्यों नहीं सूखता था कि बहुत ज़्यादा घने जंगल, क्या सोच रही है, नीचे सूखता नहीं था पानी, है ना, क्योंकि घने जंगल हुआ करते थे। तो अब घने जंगल नहीं है तो इस कारण से क्या हो रहा है कि जल्दी से पानी सूख रहा है। तो पेड़ पौधों के कटने से क्या हो रहा है कि ये पतझड़ जल्दी बंद हो जा रही है, और हमारा कुआं, अब देखिए कि जब तक पतझड़ चलेगी तभी तक के नदी नालों का बहाव बना रहेगा। पतझड़ कब सूखेगी, जब घने जंगल नहीं होंगे तो जल्दी सूख जाएगी, घने जंगल होंगे तो बहुत बाद में सूखेगी, तो वो पानी हमेशा उसका आता रहेगा, है ना। अच्छा, अब इसमें देखिए आप, अच्छा मुझको एक बात याद आई, वो एक शोले फिल्म का डायलॉग है ना, क्या है, बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक के जो, अरे बोलो बोलो भाई इतना, जब तक तेरे इसकी सांसें चलेगी, जब तक तेरे पैर चलेंगे, तो इसी तरह से जब तक कि ये पतझड़ चलेगी तब तक के नदी नालों का बहाव बंद नहीं होगा। तो इसलिए घने जंगल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब ये बात अपन ने जाने कि क्या है कि घने जंगल होंगे तो जल्दी सूखेगा। अच्छा, अब एक और बात आती है कि जैसे आपके जो बोरवेल देखे ना आपने, बोरवेल आजकल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बोरवेल, है ना। तो जिसमें कहाँ कौन सा पानी आता है, भूगर्भीय। हमारे यहाँ पर उतनी स्थिति अभी ख़राब नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे हम अगर औसत निकालें तो हम जो भूगर्भीय जल है,
भूगर्भीय जल का 70% जल हम निकाल चुके हैं, उसका विदोहन कर चुके हैं। अब इधर बचाओ दोनों, आजा बेटी इधर दोनों आजा दोनों आप नीचे डूब जाओ इसी से करिए। उधर वहाँ जल लग जाओ वहाँ पर। तो क्या होता है कि भूमिगत जल होता है ना, जो भूमिगत जल से हम ये निकाल रहे हैं। अब हम 70% जल निकाल लिए हैं हमने, मतलब 70% जल कम हो चुका है। यानी नीचे धरती में 100% अगर जल है तो या 100 लीटर जल है तो हम उसका 70 लीटर निकाल चुके हैं, है ना। अब वहाँ पर 30 लीटर क्यों रहा भाई? इसका मतलब है कि जितना हमने निकाला उतना हम अंदर नहीं पहुँचा पा रहे उसमें। होता क्या है कि जो मिट्टी है, तो मिट्टी में तो ये पानी जो गिरता है ना, पानी वो जल्दी से जाके मतलब जो है उसमें संतृप्त भी हो जाता है, उसमें पतझड़ भी चलने लगती है। तो वो कुल मिला के रेन वाटर हार्वेस्टिंग या संग्रहण उसके अंदर जल्दी होता है। लेकिन जो चट्टानें रहती है नीचे, भूगर्भीय जल कहाँ होता है? चट्टानों के नीचे। तो वो क्या होता है कि बहुत समय लगता है उसको रिचार्ज यानी अंदर जाने के लिए, क्योंकि वो चट्टानों में इधर से उधर पानी जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा समय अंदर जाने में लगता है। तो जितना पानी जो है, जहाँ बहुत ज़्यादा घना जंगल है, लगातार पानी ऐसे गिर रहा है, तो वहाँ पर वो पानी नीचे जाएगा और वो अपने चट्टानों के अंदर भी कहीं ना कहीं से रास्ता बना के वो अंदर जाता है। और जहाँ पर पानी गिर ही नहीं रहा भाई, मिट्टी के अंदर ही मतलब जो है नहीं उतना हो पा रहा है, तो फिर कैसे होगा वो? तो कुल मिला के ये है कि हम उतना पानी, और ये जो पानी जो भूगर्भीय जल है, ये सैकड़ों सालों से पहले हुआ करते थे क्या? नलकूप या बोरवेल नहीं हुआ करते थे ना, तो पहले तो निकलता है। ये सैकड़ों सालों का पानी जमा हुआ है उसमें, है ना, उसको निकालते नहीं थे। अब हम निकाल रहे हैं, लेकिन उतना डाल नहीं रहे। अब वो 70% हुआ, निश्चित रूप से धीरे धीरे कम होकर वो 100% मतलब जो खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो फिर वो भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? हमको जो इसको निश्चित रूप से अगर हमको जिंदा रहना है, तो हमको जो फॉरेस्ट कवर है या मतलब जो है जो जंगली क्षेत्र है या पेड़ पौधे जो बढ़ाना है, हमको लगाना है, तो ही हम मतलब जो है अपना हम जीवन या दूसरे प्राणियों का जीवन बचा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझे ना आप लोग कि पेड़ पौधे रहेंगे तो पानी पतझड़ के रूप में निकलता है। अब देखिए, अब खेत की बात अपन इसी में जोड़ लेते हैं। खेत है, ये इधर खेत है, प्लेन खेत दिख रहा है, खेत में पानी गिरा, समतल है खेत, पानी नीचे जाएगा, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी गिरेगा तो फिर बात अलग है, लेकिन वैसे तो पानी गिरता रहेगा तो जाएगा नीचे, उसको लूज सॉइल मिल रही है। होगा क्या कि बरसात जैसे ही ख़त्म होगी, सूरज की किरणें पड़ेगी, तो वहाँ पर बिल्कुल पानी जो है जल्दी से सूखेगा, फट फट फट, तो वहाँ की पतझड़ बहुत जल्दी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अंतर है। पेड़ पौधे ऐसा नहीं कि अब खेत में ही पेड़ पौधे लगा दें, खेड़ के धूरों में लगाए, मेड़ों में लगाए, कुछ तो छाया रहेगी, कुछ तो पानी उसके अंदर रहेगा ना, बढ़ेगा पानी, है ना। तो इस तरह से ये पानी का बहाव नदियों में है, समझ गए ना आप लोग।